उपयुक्त पाया और उसके बाद से यहाँ पर शिमला मिर्च की खेती की जाने लगी। अब हम आपसे करवाने वाले हैं बातचीत कृषि विशेषज्ञ से, जो हमें शिमला मिर्च के बारे में छोटी छोटी बारीकियों से अवगत कराएंगे। तो आइए फिर चलते हैं। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते मैडम। यहाँ पर ये खेती की जा रही है शिमला मिर्च की जी। इसकी पूरी प्रक्रिया के बारे में बताइए कि ये कैसी बुआई होती है, कैसे इसके अंदर खाद लगाई जाती है, पूरी जो प्रक्रिया है उसके बारे में समझाइए। लाल पीली शिमला मिर्च की खेती की बात है। मैं बताना चाहूँगा आपको, ये लगभग 9 से 10 महीने की पूरी फसल अवधि होती है और जुलाई के महीने में हम लोग इसका बीज डालते हैं नर्सरी बनाने के लिए। लगभग 35 से 40 दिन में इसकी नर्सरी बनकर तैयार होती है। उसके बाद हम इसको 35 से 40 दिन के बाद में ट्रांसप्लांट करते हैं। फिर उसके बाद जब ट्रांसप्लांट हमने कर दिया, फिर इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ स्टार्ट होती है प्लांट की। फिर उसके बाद इसमें फ्लावरिंग स्टेज आती है। पहले हरी होती है, हरी के बाद फिर ये इस तरह से कलर बदलना स्टार्ट करती है, फिर ये पीली और लाल इस तरह से होती जाती है। तो इस पूरी प्रक्रिया में पौधा लगाने से लेके और आपका फल बनने तक 90 से 95 दिन का समय लगता है। जो शिमला मिर्च है, इसके लिए जो उचित तापमान है वो यदि आपका 18 डिग्री से लेके और 30-32 डिग्री के बीच में रहता है तो इसके लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तापमान पर पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ भी लेते हैं, बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी होती है और बहुत अच्छा फ्रूट सेट भी होता है। देखिए, जो नर्सरी जहाँ पे हम लोग तैयार करते हैं वो हमारा सेंसिटिव एरिया होता है। ये एक छोटा प्लांट है, 6 से 7 पत्ती यदि हो गई हैं प्लांट के ऊपर और 10 सेंटीमीटर की हाइट है, रूट जोन उसका अच्छा सा बन गया है, तो आप इसको फिर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ये जो नर्सरी है हमारी, इसे ट्रांसप्लांट करने से पहले जी आप क्या क्या तैयारियां करते हैं? सबसे पहले हम अपने पॉली हाउस की गहरी जुताई करते हैं। उसके बाद फिर इसमें इतना नमी हम बनाते हैं ताकि इसके जो मिट्टी से बेड हैं अच्छे से वो बन जाए। ये जो बेड हम बनाते हैं ये लगभग नीचे से जो इसका बॉटम होता है 90 सेंटीमीटर का होता है और जो टॉप है ये लगभग 60 सेंटीमीटर का होता है आपका। बेड जब बनाते हैं तो उस समय पे हम इसमें कुछ फर्टिलाइजर्स जो है वो इसमें ऐड करते हैं। जैसे हमने इसमें बहुत अच्छे से सड़ा हुआ गोबर की खाद लगभग 20 से 25 टन पर एकड़ वो हमने इसमें डाला हुआ है ताकि हमारी जो मिट्टी है उसकी उपजाऊ शक्ति बराबर बनी रहे। वो इसमें 1 टन हमने गोबर की खाद के बाद में वर्मी कंपोस्ट भी डाला हुआ है। इसके बाद फिर हमने इसमें डाई अमोनियम फॉस्फेट, सिंगल सुपर फॉस्फेट, जिंक सल्फेट और इसके अलावा माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर, वो सब खाद को रेशो में सेट करके और वो डाला है। उसके बाद ये हमने बेड बनाए हैं, तो वो सारा जो फर्टिलाइजर है हमारा यहाँ पे वेस्ट नहीं गया, वो बेड के अंदर आ गया। देखिए, जब आपका बेड की तैयारी पूरी हो जाती है, इसको पूरा हम बेड को प्लेन करते हैं। फिर ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ड्रिप है जिससे जो है पानी जाता है पौधे के लिए। और ड्रिप बिछाने के बाद फिर ये मल्चिंग शीट इसको बोला जाता है। ये प्लास्टिक की मल्च फिल्म होती है, इसको लगाते हैं। इसको लगाने के पीछे कई वजह हैं। अभी तक लोग ये सोचते हैं कि खाली खरपतवार ना हो इसलिए लगाते हैं, नहीं। आपने मल्चिंग शीट लगा दी तो जो पानी हमारा भाप बन के जैसे उड़ता है ना, तो वो पानी कम उड़ेगा, आपका नमी ज़्यादा समय तक बनी रहेगी। नंबर 2, जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं जो हमारी स्किन के लिए भी हानिकारक होती हैं, ऐसे ही वो पौधों की जड़ों को भी हानि पहुंचाती हैं जी। तो उससे भी बचाव होता है इसमें। मल्चिंग शीट का एक और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है, आपके जो प्लांट लगे हुए हैं, अब उसके बाद फ्रूट आएगा आपके पौधे के ऊपर, तो फ्रूट यदि मिट्टी के अंदर टच हो जाएगा और वहाँ पे मॉइस्चर आ गया तो वहाँ पर फंगल इन्फेक्शन आने के चांसेस बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं फ्रूट के अंदर। यदि वो फ्रूट हमारा मल्चिंग शीट के ऊपर लगा हुआ है तो डायरेक्ट वो जमीन के कांटेक्ट में नहीं है, तो आपका जो फ्रूट जो क्वालिटी है वो बहुत अच्छी आएगी। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि मैं दूर तक यहाँ नजर दौड़ा रही हूँ तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो पोल लगे हुए हैं, कहीं पर ये नीले रंग का एक लगा हुआ है पैच, कहीं पर पीले रंग का पैच लगा हुआ है जी। इसके बारे में भी थोड़ा सा बताइए। देखिए, ये जो आप नीले और पीले रंग के देख रहे हैं, इनको बेसिकली हम जो बोलते हैं क्रॉप गार्ड बोलते हैं। ये कीट पतंगों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
ये एक प्लास्टिक की शीट होती है, इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का गोंद लगाया जाता है, जिसकी वजह से इसके ऊपर जो भी कीट आता है वो चिपक जाता है और फिर हमें उससे पता लग जाता है कि हमारे ग्रीन हाउस के अंदर कौन कौन से कीट पतंगे हैं। फिर उसी हिसाब से फिर हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं। एक तरह से ये बायो कंट्रोल भी है, इंसेक्ट को कंट्रोल करने का एक बायो मेथड है ये। यहाँ पर हमारी तीसरी स्टेज है। जी जी जी, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पर ये प्लांट है, ये लगभग हमारा 50 दिन का हो चुका है और यहाँ अभी इस प्लांट पे आप देख रहे होंगे फ्लावरिंग आनी स्टार्ट हो चुकी है हमारी। अब देखिए, जैसे ये क्राउन यहाँ पे आ गया है, इसको हटा देंगे, इसके जो नेक्स्ट ऊपर वाली नोड है, यहाँ पे हमारी फ्लावरिंग स्टार्ट हो चुकी है। इस प्लांट को इतना बड़ा होने में कितने दिन की अवधि लगती है? ट्रांसप्लांटिंग के बाद 50 दिन का समय लगता है और इसके अगली जो स्टेज है वो हम आपको चलिए दिखाते हैं। 3 स्टेज के बाद अभी चौथी स्टेज आती है। यहाँ पर इस समय जो फ्रूट है आपका कैप्सिकम का, वो रेडी है हार्वेस्ट के लिए। ये जो पौधा है तीसरी स्टेज से चौथी स्टेज तक आने में वो कितनी अवधि होती है? तो देखिए, जो आपकी जब फ्लावरिंग स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग तक आने में लगभग 35 से 40 दिन का समय लगता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब हमारी क्रॉप हार्वेस्टिंग के लिए एकदम तैयार हो गई है तो उसके बाद का प्रोसेस क्या है? हार्वेस्टिंग के भी 2 तरीके हैं। जो मार्केट है, मार्केट में 2 तरह की डिमांड होती है। एक वो लोग हैं जिनको बिल्कुल एकदम रेडी माल चाहिए, यानी 100% कलर आ गया है तभी आप काटेंगे रेड और येलो को। एक वो लोग हैं जिनको 3 या 4 दिन के बाद यूज करना है, तो हम ऐसे कस्टमर्स के लिए अपना जो कैप्सिकम है उसको 80% जब कलर हमारा आ जाता है तभी उसको हार्वेस्ट कर देते हैं और फिर यहाँ डब्बों में पैक करके हम पे भिजवाते हैं। जैसे जो पारंपरिक कृषि की जाती है वो, और हम यहाँ पर पॉली हाउस में जो खेती कर रहे हैं जी। इन दोनों में जो उपज पैदा होती है उनमें पोषक तत्वों के बारे में और जो उनकी मेडिसिनल वैल्यू है उनके बारे में बताइए। देखिए, जो ओपन फील्ड में फार्मिंग होती है, पारंपरिक तरीके से जो खेती हो रही है, वहाँ बहुत ज़्यादा नेचर का इन्वॉल्वमेंट रहता है। कोई भी प्राकृतिक आपदा आपकी आ गई, ओले आ गए, वहाँ किसी इंसेक्ट का अटैक आ गया बहुत ज़्यादा, या बारिश बहुत ज़्यादा पड़ गई, तो वहाँ निश्चित रूप से जो आपकी क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं ख़राब होती है। अब पॉली हाउस के अंदर जो संरक्षित खेती है, जो हम इसको प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन बोलते हैं, यहाँ पर नेचर से काफ़ी बचाव किया जा सकता है। तो यदि मैं लाल पीली शिमला मिर्च की बात करूँ तो ये विटामिन सी में ओपन फील्ड के कंपैरेटिवली विटामिन B12, B1 और पोटेशियम इसमें प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और एक सबसे बड़ी बात यह है, आप जो पॉली हाउस में कोई भी क्रॉप लगाएंगे तो निश्चित रूप से पारंपरिक खेती के मुकाबले इसकी जो वैल्यू है, जो इसमें क्वालिटी बनती है, वो बहुत अच्छी बनती है। सर, आपने हमें इतना वक्त दिया, पॉली हाउस और शिमला मिर्च की खेती के बारे में इतना सब कुछ बताया, उसके लिए आपका शुक्रिया। धन्यवाद। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर, फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना, हुआ सुरक्षित कल, सुरक्षित फसल निश्चित किसान, फसल बीमा सबका समाधान। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और फसल नुकसान से होने वाली आर्थिक हानि से निश्चिंत हो जाएं, ताकि प्राकृतिक और स्थानीय आपदा पर भी फसल नुकसान होने पर आप उसकी सही कीमत पाएं। प्रधानमंत्री फसल बीमा से जुड़ने के लिए आज ही नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में जाएं, क्योंकि सुरक्षित फसल निश्चिंत किसान, फसल बीमा सबका समाधान। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आज के एपिसोड में मैं उत्तर प्रदेश के हापुड़ के सलाहाबाद पूट गांव में हूं और यहां पर मैं एक ऐसे युवा किसान से आपकी बात करवाने वाली हूं जिन्होंने MBA करने के बाद लाखों करोड़ों का पैकेज नहीं चुना, बल्कि चुना खेती को, और वो यहां पर पॉली हाउस में शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं। प्रीतेश जी नमस्कार।
प्रीतिश जी, मुझे पता चला कि आपने MBA की है। जी मैम। और MBA करने के बाद कोई नौकरी ना करके आपने फार्मिंग के बारे में सोचा, इसके बारे में कुछ बताइए। मैम फार्मिंग में हम लोग इसलिए आए क्योंकि ये फ्यूचर है, फ्यूचर का प्रेजेंट भी है। लोगों को सब भी हर टाइम चाहिए। जिस हिसाब से हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है उसके लिए हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। तो हम लोग स्पेशली इस टाइम एक्जॉटिक वेजिटेबल्स करते हैं। अभी फिलहाल आप जिस पॉलेज में खड़ी है ये रेड येलो बेल पेपर का है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्रॉप हम लोग किस हिसाब से करते हैं। प्रीतिश जी, आपने ये पॉली हाउस कृषि को ही क्यों चुना? इसमें हम लोग 12 गुना तक की ज़्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं। जैसे 1 एकड़ में अगर लोग 1000 प्लांट्स लगाते हैं तो हम इसमें 11 से 12,000 प्लांट्स के बीच में लगा सकते हैं। ये पॉली हाउस के जरिए उगाई जाने वाली शिमला मिर्च और जो नॉर्मल हम खेती करते हैं शिमला मिर्च की, उन दोनों में अंतर क्या है? मैम ये थोड़ा ज़्यादा जूसी रहता है, मतलब इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है, तो ये थोड़ा सा खाने में भी अच्छा लगता है। इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा रहता है, इसका शेप, साइज, कलर जो आता है ये ज़्यादा अच्छा आता है। ये जो पॉली हाउस में आप शिमला मिर्च की खेती कर रहे हैं, इसका उत्पादन कितना हो जाता है? मैम नॉर्थ इंडिया में 18 से 20 टन तक का उत्पादन रहता है। साउथ इंडिया में थोड़ा ज़्यादा रहता है क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक टेम्परेचर वहाँ के लिए ज़्यादा अच्छा है शिमला मिर्च के लिए। इसका एवरेज प्राइस जो हमारे पास आता है 150 से 200 रुपये के बीच में आता है। प्रीतिश जी, आपने अपना इतना वक्त दिया और इतनी सारी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ प्रीतिश जैन। बागवान की रसोई का ये सफर यूं ही जारी रहेगा क्योंकि अब हम आपसे करवाने वाले हैं बातचीत कृषि विशेषज्ञ से। डॉक्टर साहब, आपका बागवान की रसोई में स्वागत है। थैंक यू मैडम। अगर हमारे किसान पॉली हाउस की खेती करना चाहें तो सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं और क्या क्या उन्हें सुविधाएं दी गई हैं, इस बारे में बताइए। जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। सरकार की जो स्कीम्स हैं वो ये हैं कि सरकार ने सोचा कि भाई ये जो स्ट्रक्चर जो हमारे खड़े होते हैं ये बहुत थोड़े कॉस्टली हैं और सरकार की स्कीम में ये 50% अनुदान इस पर दिया जाता है। हम एक किसान के लिए, जो हमारी उत्तर प्रदेश सरकार की स्कीम है उसमें हम किसान के लिए 500 स्क्वायर मीटर से लेकर 4000 स्क्वायर मीटर तक का पॉली हाउस बनवा सकते हैं। तो एक स्ट्रक्चर अगर हमारा 4000 स्क्वायर मीटर का है तो उसकी कॉस्ट आती है 33,76,000 रुपये। उस पर गवर्नमेंट 50% अनुदान देती है, यानी 16,88,000 रुपये किसान को इससे गवर्नमेंट से मिल गया। किसान का जो इन्वेस्ट हुआ वो 16,88,000 हुआ। फिर जो उसने अंदर क्रॉप की, इवन हम अगर वेजिटेबल कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट आती है 140 रुपये स्क्वायर मीटर, उसका 50% मिलेगा। 4000 स्क्वायर मीटर का है तो 2,80,000 रुपये हो गए। अगर हम इसमें दूसरी फ्लावर की खेती कर रहे हैं तो उसमें भी अलग अलग उसके स्लैब हैं। अगर सब्जी की खेती की बात करें तो पॉली हाउस में हम कई फसलें कर सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च है, कलर्ड, रेड, येलो, अब एक कलर और आ गया बैंगनी। चेरी टमाटो कर सकते हैं जो आप होटल्स वगैरह में सलाद में लेते हैं। अगर हम पॉली हाउस से अलग हटकर जो पारंपरिक कृषि है उसकी बात करें तो उसके लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं की गई हैं? उसमें भी बहुत सारी स्कीम्स रहती हैं। एक हमारी राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये एकीकृत बागवानी विकास मिशन योजना है। इनके अंतर्गत उन पर अनुदान, अलग अलग अनुदान है। तो आज की डेट में जैसे राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है तो कुछ पर 50%, किसी पर 40%, किसी पर 30% या 35%, इस तरह से अनुदान गवर्नमेंट देती है। तो ओपन फील्ड में भी सरकार की योजनाओं में अनुदान किसानों के लिए दे है। डॉक्टर साहब, हमारा आम नागरिक या हमारे किसान भाई अगर पॉली हाउस में खेती करना चाहे तो इसमें जो भी कागजी कार्रवाई है उसके बारे में उसे कैसे पता चलेगा, कुछ उस बारे में प्रकाश डालें। बिल्कुल मैडम, आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल पूछा क्योंकि बहुत सारे किसान हैं जो संपर्क में नहीं रह पाते या उन्हें जानकारी नहीं है या जो नए इस फील्ड में आना चाहते हैं। उसका सबसे बढ़िया माध्यम है ऑनलाइन। आजकल सारी सुविधाएं हैं, आप उस पर नेट पर देख सकते हैं। हमारी वेबसाइट्स हैं, स्टेट हॉर्टिकल्चर मिशन। नहीं तो हमारा सीधा है कि जिस भी जिले में वो किसान है वो अपने जिले के जिला उद्यान अधिकारी कार्यालय में जाएगा, वहाँ संपर्क करके वो पूछेगा। तो हमारा कागजी कार्रवाई का ये है कि जो भी प्रोजेक्ट लगा रहा है वो, तो हम ये देखते हैं कि भाई आप जो प्रोजेक्ट लगाना चाहते हैं आप उसके फाइनेंस करने की क्या सुविधा है, आपके पास पैसा है या आप बैंक से लोन लेना चाहते हैं। अगर पैसा नहीं है तो बैंक से लोन भी मिल जाता है। तो उसमें उन्हें किसानों को सबसे पहले हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो हमें उसमें उसका आधार कार्ड, उसकी जो ज़मीन का डॉक्यूमेंट्स हैं जिसे हम खतौनी बोलते हैं वो, और एक बैंक का जो अकाउंट नंबर है उसका वो, और फोटो वो देने होते हैं। उसके बाद हमारे पास उसकी जो प्रेस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है उन्हें हम अवेलेबल करा देते हैं। एक हमारा 10 रुपये के स्टाम्प पेपर उनका शपथ पत्र होता है वो लगा के उन्हें देते हैं। उसके बाद हम उन्हें बताते हैं कि इतनी कंपनी NCPS से रजिस्टर्ड है, आप इनमें से जिससे भी आप इसे पॉली हाउस को लगवाना चाहते हैं आप उनसे कॉन्टैक्ट कर लें, आप उन्हें साइट दिखाइए तो वो लगा लेते हैं। फिर उसके बाद उसकी पूरी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के उसके साथ वो पूरा बंच रहता है, उसे हम लखनऊ भेज देते हैं। क्योंकि हमारी एक SLC की बैठक होती है उसमें वो स्वीकृत होता है। स्वीकृत होने के बाद आप उसे फील्ड पर लगाएंगे। उसके बाद हमारी एक टीम है उसका सत्यापन करेगी और उसके बाद आपके खाते में वो अनुदान की धनराशि DBT के माध्यम से ट्रांसफर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी और सरकारी योजनाओं के बारे में बताया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे हमारे साथ हापुड़ के प्रभारी जिला उद्यान अधिकारी श्री SK शर्मा जी, और मुझे पूरा भरोसा है कि इनके द्वारा दी गई जानकारी से आप और हम जरूर लाभान्वित होंगे। तो चलिए बागबान की रसोई के इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं उस जगह पर जहां पर हमें शिमला मिर्च से पकवान तैयार करना है। तो आइए मेरे साथ। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के जिला झांसी के गांव नया खेड़ा में, जिसका ब्लॉक पड़ता है बबीना। फसल का बीमा कराते हैं आप? जी कराते हैं। फसल का बीमा सर प्रधानमंत्री द्वारा जो ये योजना चलाई गई है 2016 के अनुसार, उसमें सर हम तो KCC के माध्यम से ही इसको फसल बीमा का लाभ लेते हैं। मतलब फसल जो नुकसान हो जाता है तो उसकी भरपाई हुई, क्षतिपूर्ति मिलती है, जिससे मतलब आगे की फसल बोने के लिए सुविधा मिल जाती है। इसमें सरकार बहुत अच्छा काम कर रही, सरकार की तरह से कोई असुविधा नहीं है, हर चीज की सुविधाएं हैं। जी किसानों सबको कराना चाहिए, उससे लाभ है। अगर फसल नष्ट हो जाती तो उसकी क्षति मिल जाती, इसलिए कराना जरूरी है। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 27 दिसंबर मंगलवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 पर, सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। मैम नमस्कार। नमस्कार। चलिए फिर अपना जो व्यंजन है वो तैयार करते हैं। पहले आपको ये बेल पेपर जो है रेड और येलो जी आपको मैं कच्चा ही सैलेड की तरह से खिलाऊंगी। जी ये थोड़ा सा भारी लग रहा है मुझे, हाँ। क्योंकि आम तौर पर ये काफी हल्की होती है शिमला मिर्च। हाँ ये क्योंकि हमारा आपने देखा होगा पॉली हाउस है जी, तो पॉली हाउस में इसके जो पौष्टिकता है वो खत्म नहीं होती, क्योंकि अंडर कंट्रोल रहती है, तापमान जो है हमारा मेंटेन रहता है, उसकी जो वैल्यूज है बढ़ जाती हैं तो वो खत्म नहीं होती। बिल्कुल, और इसके अंदर जो पानी की मात्रा है वो भी संतुलित रहती है, तो कहीं ना कहीं ये वाटर कंटेंट्स भी ज्यादा है। और वो जो पीली वाली शिमला मिर्च है, हाँ ये भी ऐसी है, ये भी। और इन दोनों का जो साइज है वो आमतौर पर जो शिमला मिर्च बाजार में मिलती है उससे काफी बड़ा है। तो पहले हम आपको इसमें कच्चा ही खिलाना पसंद करवाएंगे, ठीक है। ये लो दीपिका जी, पहले आप ये ट्राई कीजिए। ये तो मीठा है। हाँ ये पल्पी भी लग रहा होगा आपको, गूदेदार भी लग रहा होगा। कभी आपने मतलब कंपैरिजन करो या तुलना करो मार्केट से, और ये दोनों ही मतलब गूदेदार है। वैसे एक चीज तो है, जो हम मार्केट में और जो शिमला मिर्च लेते हैं वाकई में उससे बहुत अलग स्वाद है इनका। आपको इस पे थोड़ा दोनों में टेस्ट में भी कुछ फर्क नजर आ रहा होगा, लग रहा होगा। जो लाल वाली है वो मीठी है और ये इसका स्वाद थोड़ा सा अलग है उससे, दोनों में डिफरेंट है। अब जो हम अपना व्यंजन तैयार करने वाले हैं उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है? ये प्याज काटा है, ठीक है। अब ये बेल पेपर हम काटेंगे, कुछ आप करो। जैसे आजकल बच्चे कम खाना पसंद करते हैं सब्जियां जी, तो सैंडविच में बना लो, पास्ता बना लो, कुछ भी बना लो। तो अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमारी सब्जियां तो चॉप हो गई हैं। हाँ तो गैस ऑन करते हैं, ऑयल डालना है, थोड़ा सा ऑयल, प्याज डालेंगे जी, जो हमने पहले से ही चॉप करके रखी है। और इसमें प्याज को कितना भूनना है? ज्यादा नहीं, ये खड़ी रहे थोड़ी प्याज, थोड़ी हाँ क्रंची अच्छी लगती है। अब हम ये शिमला मिर्च डाल रहे हैं और फिर हमने पीली शिमला मिर्च डाली। अच्छा, हम इसमें और कोई सब्जी भी ऐड कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, मक्का के दाने, कॉर्न, ब्रोकली, कुछ भी डाल सकते हैं। जो बच्चे आपके नहीं खा रहे हैं मिक्स वेज बना सकते हैं इसकी। तो इसे हमें अब कब तक पकाना है? थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, जल्दी हो जाता है तो इसे ढकना है, ढक देते हैं। ये स्प्रिंग अनियन भी हमारे ही अपने खेत में है, तो इसको गार्निशिंग के लिए, सजाने के लिए और थोड़ा सा सब्जी को कलर देने के लिए। हरी प्याज की पत्तियां, हरी पत्तियां, हाँ। अगर आपके पास ग्रीन का वो है शिमला मिर्च है तो वो भी आप यूज कर सकते हो साथ में। अच्छा, इसमें हम मसाले क्या क्या डालेंगे? नमक और टमाटो प्यूरी, काली मिर्च, तो बस इन्हीं 3-4 चीजों से हमारा ये व्यंजन क्योंकि इसका तैयार हो फ्लेवर जाएगा। खत्म हो जाएगा अगर ज्यादा हम डालेंगे कोई भी चीज, तो सब वो उसका स्वाद जो है अलग हो जाएगा। अब जरा देखिए कि ये कितनी तैयार हुई है।
ये देखिए होने वाली है वैसे तो लगभग, और ये देखिए हाँ लगभग पक गई हाँ, है, क्योंकि आपने ये कच्ची भी खाई है तो आपको ऐसा नहीं लगा कि मैंने कच्चा कुछ खाया है। बिल्कुल। तो ये तो सौटे थोड़ा सा हो ही गया है। ज्यादा अगर हम इसको पका देंगे तो इसकी पौष्टिकता उतनी ही कम हो जाएगी। बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे? अब इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे हम लोग। मसाले डालेंगे। ये हमने डाला नमक। हम इसकी जगह काले नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा टेस्ट फर्क आएगा। ये मैं वैसे सेंधा नमक यूज कर रही हूँ। अच्छा। काली मिर्च क्रश की हुई है और थोड़ी सी लाल मिर्च, अगर स्पाइसी अगर आप पसंद करते हैं मसाला तो भी हम डाल सकते हैं। और मैंने ये थोड़ी सी टमाटर की प्यूरी बना के रखी हुई है। और फिर इसे चलाएंगे ताकि ये सब्जी नीचे ना लग जाए और इसमें अच्छे से ये मसाले सारे मिक्स हो जाए। और ये पनीर के मैंने टुकड़े काट के रखे हुए हैं क्यूब्स, ये भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कलर इसका बहुत प्यारा आ रहा है, एकदम रंग बिरंगा कलर है। रंग बिरंगा कलर। अब ये लाल पीला व्हाइट हो गया तो अब हम स्प्रिंग अनियन की गार्निशिंग कर देंगे। थोड़ा सा इसको ढक देंगे। वैसे आपने इसे नाम क्या दिया है? इसको नाम क्या दिया है? चलिए कोई बात नहीं, अब नामकरण कर लीजिए। कर लेते हैं हाँ। सॉटे वेजिटेबल्स भी वैसे यूज करते हैं। अब पनीर डालने से प्रोटीन मिला तो डाइट मील जो है हमारा कंप्लीट हो गया है। बिल्कुल। और वैसे हम ऐसे भी खा सकते थे इसको खाली वेजिटेबल्स ही डाल के। तो पनीर सॉटेड वेजिटेबल चलेगा नाम? चलो चलिए ठीक है। टेस्ट करके बताइए आपको कैसा लगा। हमारी ये शिमला मिर्च से बनी हुई प्रोटीन डाइट तैयार है। चखकर देखते हैं कि कैसी बनी है। मानना पड़ेगा मैम आपको, बहुत बेहतरीन है, बहुत स्वादिष्ट है। मेरे को क्या, शिमला मिर्च की तारीफ करो। बिल्कुल, शिमला मिर्च की तारीफ तो है ही, लेकिन आपने भी अपना पूरा योगदान दिया है इसमें। मैम थैंक यू सो मच, आपने इतना वक्त दिया और ये बेहतरीन पकवान बना के मुझे खिलाया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बागबान की रसोई से आज हमने जाना शिमला मिर्च के नए पकवान के बारे में। मुझे भरोसा है कि हमारा ये सफर आपको पसंद आ रहा होगा। तो इसी वादे के साथ मैं चलती हूँ और आपसे मिलूंगी अगले एपिसोड में एक नई फसल, नई जगह और नए पकवान के साथ। तो तब तक के लिए नमस्कार।